तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी। तो जो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन क्या होता है? सो ऑथेंटिकेशन चेक्स द आइडेंटिटी ऑफ द यूज़र व्हेन द यूज़र लॉगिन्स टू द सिस्टम। मतलब ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि हम चेक कर रहे हैं कि जो अभी जिस यूज़र ने हमारे सिस्टम पे लॉगिन करा है वो असली में वही आदमी है। मतलब जैसे अगर राम एक बंदा है, राम कोशिश कर रहा है कि वो सिस्टम पे लॉगिन करे, तो ऑथेंटिकेशन से हम चेक करते हैं कि जो बंदा लॉगिन कर रहा है वो राम है कि नहीं है। और ये चेक कौन करता है? एक ऑथेंटिकेटर है जो चेक करता है। ऑथेंटिकेटर मतलब ऑथेंटिकेटर मस्ट बी देयर टू ऑथेंटिकेट द मैसेज। इसके अलावा हम इसमें क्या बोल सकते हैं? इसमें हम बोल सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ द यूज़र। यूज़र ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ द यूज़र व्हेन दैट यूज़र लॉगिन्स टू द कंप्यूटर सिस्टम। यही मतलब हुआ इसका। इसके बाद आगे आता है कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन क्या क्या होता है। टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन का मतलब हम किस किस तरीके से ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, या फिर फंक्शंस जिसकी वजह से हम ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। मतलब ये इसी का दूसरा नाम है। तो जो सबसे पहला मेथड होता है उसको हम बोलते हैं मैसेज इंक्रिप्शन। मैसेज इंक्रिप्शन, पहले इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन का मतलब होता है प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना साइफर टेक्स्ट में। जब हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं उसको हम प्रोसेस को बोलते हैं इंक्रिप्शन। अब मैसेज इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि जो साइफर टेक्स्ट है ना वो एक्ट करेगा एज एन ऑथेंटिकेटर यहाँ पे, क्योंकि हम बात तो ऑथेंटिकेशन की कर रहे हैं ना। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि जब भी हम साइफर टेक्स्ट एक्ट करता है एज एन ऑथेंटिकेटर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेथड मैसेज इंक्रिप्शन। ठीक है, ये हमारा एक टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन। दूसरा होता है हमारे पास मैक। मैक का मतलब होता है मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। ठीक है, अब मैक में हम क्या करते हैं? हम ना एक सीक्रेट की यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम एक ब्लॉक ऑफ कोड जनरेट करते हैं, और जो वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वही हमारे पास मैक होता है। ये मैक का ही दूसरा नाम होता है क्रिप्टोग्राफिक चेकसम। क्या करते हैं हम एक सीक्रेट की यूज़ करते हैं जिससे हम एक ब्लॉक ऑफ कोड जनरेट करते हैं, जो हमारे पास क्या होता है? मैक होता है। और वो जो मैक होता है वही हमारे पास, हम उसको और बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक चेकसम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जब भी हम डेटा किसी एक बंदे से दूसरे बंदे को सेंड करते हैं तो जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो क्या होता है? अपेंड होता है। मतलब जो ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब हमारे पास जो मैक था, मैक से हमने एक सीक्रेट की यूज़ करी, सीक्रेट की से हमने कोड जनरेट किया, ब्लॉक ऑफ कोड। अब जो ब्लॉक ऑफ डेटा था वो हम कहाँ अपेंड करेंगे? मतलब जोड़ेंगे उसको जब भी हम कोई मैसेज सेंड करेंगे एक सेंडर से रिसीवर तक। ठीक है, और जो सीक्रेट की कौन जनरेट करता है? जो भी दो पार्टीज आपस में कम्युनिकेट करती हैं वो मिलके एक सीक्रेट की क्या करती हैं? जनरेट करती हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? जैसे हमारे पास दो बंदे हैं, ए और बी। ए हमारे पास क्या एक सेंडर है, बी हमारे पास क्या एक रिसीवर है। अब ए से जब बी पे मैसेज जाता है तो क्या होता है? हम ना कैलकुलेट करते हैं मैक को। मैक को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैक को हम कैलकुलेट करते हैं एम के एम, जिसमें जो एम है ये हमारे पास है मैक फंक्शन, जो के है ये हमारे पास है की, और जो ये वाला एम है ये हमारे पास है मैसेज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी ए से बी के पास कोई मैसेज जाता है तो वो क्या करता है? एक मैक जनरेट करता है। जब भी मैसेज के साथ साथ, ये मैंने बोला था ना ऊपर, व्हेन वी सेंड अ मैसेज तो ब्लॉक ऑफ कोड अपेंड हो जाता है। अब ब्लॉक ऑफ कोड जो अपेंड हुआ वो किसकी मदद से अपेंड हुआ? एक सीक्रेट की मदद से। अब हमने सीक्रेट की को यूज़ किया, मैसेज को यूज़ किया, और हमारे पास जो मैक फंक्शन है उसको यूज़ किया, और तीनों को मदद करके हम एक मैक जनरेट करते हैं जो हमारा मैसेज के साथ जाता है। तो ये तो हमारे हो गए पहले दो टाइप्स। इसके अलावा बाकी मैक में और भी चीज़ें हैं, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।